कलाम मुक़द्दस को सीखने से पहले जो मुझे खुदावन ने अपना रहमान कलाम दिया, उसने कहा कि मेरे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, अदमे मार्फत से हलाक होते हैं। मुझे ना जानने की वजह से वो हलाक होते हैं, मुझे ना अंडरस्टैंड करने की वजह से वो हलाक होते हैं। वो दावा करते हैं कि वो मुझे जानते हैं, पर मुझे वो नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। वो मुझे कहते हैं ऐ खुदावन मेरी मर्जी को जानकर भी फिर भी अपनी ख्वाहिशों के ताबे रहते हैं। आज हम ऐसी हस्ती के बारे में सीखेंगे, जब इंसान नहीं सुनता तो खुदा गधों की ज़बानें खोल देता है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले एक गलातियों 12 बाब और उसकी पहली आयत से। और मैं चाहती हूँ कि एक बेटी है जिसने तिलावत करनी है वो जरूर सामने आ जाए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। गिनती 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत तिलावत करूंगी। कलाम पाक में यूँ लिखा है, खुदा ने गुलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। गुलाम ने सुबह उठकर बल्क के अमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावन मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि गुलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बल्क ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर माजिज और शुमार में भी ज़्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफोर ने यूँ कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मुनसिब पर तुझे मुमताज़ करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूँगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। कलाम हक में से पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया। हमारी जो मसीहत कायम है, हम समझते हैं वो प्यार पर कायम है, पर कलाम में यूं मरकूम है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब मसीहत में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमने सुनना है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वो कैसा खुदा है। नबियों ने, पैगंबरों ने सबसे पहले उसको सुना, फिर उसको जाना, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर आता है प्यार, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से। और कलाम कहता है कि बलाम ने खुदा की मर्जी को जानना भी, फिर भी उसने क्या की, खुदा की बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। ये जानता था कि वो खुदाए कादिर है, वो कुदरत वाला है। और जो लोग थे जिसकी ये बात सुनकर खुदा के लोगों पर लानत करने के लिए चला, तो वो खुदा कुदरत है, वो जोरावर खुदा है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने कहा बनी इस्राएल को मुबारक है। और उससे पहले भी खुदा ने कहा है ऐ इस्राएल सुन। जब हम खुदा को सुनते हैं तब हम जानते हैं कि वो खुदा है। बलाम बड़ा दावा कर रहा था कि मैं खुदा के पास जाता हूँ, क्या करता हूँ, उससे पूछता हूँ। जो बनी इस्राएल कौम थी ये बहुत ज्यादा जोरावर हो चुकी थी, क्योंकि खुदा का हाथ इन पर था और वो हर एक इंसान बहुत ज्यादा कुव्वत से भर जाता है जो खुदावन के ताबे रहता है। ये बलाम जब प्लान कर लेता है इसके साथ मिलकर, इसने 3 बार खुदा के हुजूर जाए। जब खुदा जो कहते हैं कि हम खुदा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, सुनने का मतलब है शम, और इसकी बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन की गई कि गवाह, विटनेस, जो तूने सुना है उसी की गवाही देना। बलाम ने जब खुदा की बात सुन भी ली, जान भी ली, फिर भी उसने अपनी मर्जी को आगे रखा। बार बार जब खुदा खामोश हो जाता है तो इसका मतलब है खुदा नहीं चाहता। ये जान गया था कि खुदा नहीं बोला, फिर भी बार बार चाहता है और कहता है कि खुदावन मैं उस कौम पर लानत करूं या ना। ये पूरा अंदर से तैयार था, ये पूरा तैयार था कि मैं
क्या करूंगा, लानत करूंगा। ये खुदा को नहीं सुन रहा, ये अपनी डिजायर को आगे रखा हुआ है। और हर बार ये क्या करता था, प्लान करता था, अच्छा मैं जाऊंगा, मैं खुदा से पूछूंगा, और खुदा अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खुद स्टैंड लेता है। ये क्या कर रहा था, जाता था, पर खुदा ने इसका मुंह बंद कर दिया। मेरे अजीजों, एक बात है, कुछ दिनों में मेरी फैमिली खुदा के हुजूर ने गई। मैं जब चर्च से वापस आई तो प्लीज कहता, इन पर लानत का, इन पर कर्ज का। और खुदावन ने कहा, खामोश। अगर उस वक्त मेरे लफ्ज इनके लिए बुरे निकलते तो शायद इन पर कर्ज आ जाता, पर खुदावन ने जैसे बलाम की जुबान कर दी थी बंद, और उन तमाम मुखालफों की जुबान वो बंद करता है जो आपके बरखलाफ उठते हैं। ये खुदा को नहीं सुन पा रहा। जब इंसान खुदा को नहीं सुनता तो खुदा गधे की जुबान खोलता है। ये कहता है खुदा बड़ा कुदरत वाला है। कलाम में लिखा है, जो लोग कहते हैं ऐ खुदा मैंने तेरे नाम से बहुत से किया, मैं तुझे जानता हूं, खुदा कहता मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि ये मेरी मर्जी के ताबे नहीं रहे। अगर हम बाइबल को आंखों से देखेंगे तो ये लफ्ज नजर आएंगे, ऐसा ही है। और अगर दिमाग से देखेंगे तो ये इल्म नजर आएगा, और अगर दिल से देखेंगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर रूह से देखेंगे तो खुदा नजर आएगा। ये सिर्फ अपना इल्म आगे रख रहा था। और जब इसने जान भी लिया कि मैंने गलती की है, तो ये क्या कहता है, मुझसे गलती हो गई। सबने क्या कहा, जो गुनाह करते हैं क्या कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। पर ये खुदा को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, अभी भी क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा मैंने गुनाह किया, सौल ने कहा मैंने गुनाह किया, बलाम ने भी कहा मैंने गुनाह किया, फिरौन ने भी कहा मैंने गुनाह किया, सौल ने भी कहा मैंने गुनाह, दाऊद ने भी कहा मैंने गुनाह किया, पर वो कहता मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया। उसने दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो जान गया था, उसने सुना था। और जो लोग खुदा की सुनते हैं, मोहब्बत बाद में आती, क्योंकि कलाम में लिखा है, ए इस्राएल सुन, हमारा खुदा एक ही खुदा है, तू अपने सारे दिल और अपने सारी जान से क्या करी, खुदा से मोहब्बत। पहले सुनना सीखे, क्योंकि वक्त नजदीक है। कलाम में लिखा है कि आखिर दिनों में लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे। क्यों सातों कलीसिया को कहा गया है, सुन, जिसके कान हो वो सुन ले। अक्सर हम सुन नहीं पाते, हर चीज खुदावन ने हमें दी है, ऐसे ही है। जो लोग उसको सुन जाते ना, वो आंसुओं से क्या करते हैं, अपना हदिया पेश करते हैं। एली भी था, एली भी नहीं सुन रहा था। कुछ दिन एक भी टेस्टमनी साथ खुदावन की आवाज को इग्नोर किया, और जब मैं खुदा के हुजूर पहुंची तो खुदावन बात करना शुरू हो गया। और उसी वक्त खुदा ने मुझे हन्ना का इजहार करना सिखाया, कि हन्ना ने भी जब मुझे जाना और क्या किया, आंसुओं से बोलना शुरू किया। वो जान गई कि मुझे अब दुनियावी चीज नहीं बल्कि खुदा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खुदा बड़ा सख्त है, नहीं, क्योंकि जिन्होंने खुदा को नहीं सुना वो कहते हैं सख्त है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा बड़ा सख्त था, नहीं, पुराने में भी वो बात करता है और नए में भी वो बात करता है। पुराने में वो कैसे बात करता है, ऐ सैमुल, इसमें प्यार कितना है, ऐ सैमुल। 3 बार सैमुल ने आवाज सुनी। एली उसकी आवाज सुनना बंद कर चुका हुआ था, जैसे बलाम ने की। आज हम में से भी अगर ऐसी कोई खसूसियात है जो हम खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते, तो बलाम आज भी आप में या उन लोगों में जिंदा है जो खुदा की आवाज को इग्नोर करता है, खुदा की कुदरत को भी जान जाते हैं, और फिर भी अपने लालच से या अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो वो आज भी बलाम का काम कर रहा है, इसमें लालच भर गया था। और जब खुदावन सैमुल से बात करते हैं, ऐ सैमुल, ऐ मूसा, ऐ साउल, ऐ मार्था। तो क्या वो बदला है? वो यकसा खुदा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आज जो लोग खुदा की आवाज सुनते हैं ना, तो वो पता क्या कहता है,
आज मैंने तेरे घर जाना है। और वो ज़करी क्या करता है, नीचे उतरता है। उसने सुना और वो नीचे आया और उसकी जिंदगी में क्या आई, नजात आई। जो लोग उसकी आवाज सुनते हैं वो नजात पाते हैं, और जो नहीं सुनते वो क्या करते हैं, बलाम की तरह लालच में किसी भी ख्वाहिश में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी को दुख और तकलीफों में, क्योंकि खुदा को सबसे पहले सुनना पड़ेगा। और क्यों हम देखते हैं 4 अंजिलों के बारे में, क्यों बार बार वो लिखी गई, क्योंकि हम पढ़ते हुए भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको नहीं समझते, उसकी मर्जी को नहीं जानते। 4 अंजीलें लिखने का मकसद है, उसमें भी वो खुदा कहता है क्या तुमने सुना नहीं है, क्या तुमने नहीं सुना, मैं वही हूँ। आज हम खुदा की आवाज को सुनने के बाद भी, अब देखते जब हम खुदा की आवाज सुनते तब हमें बड़ी थकावट और बड़ी तकलीफ फील होती है। क्यों? क्योंकि जब आप सुनेंगे तब आप बचेंगे। जिन जिन लोगों ने खुदा की आवाज सुनी है उन्होंने सरफराजी पाई है, और जिन जिन्होंने सुनी है ना वो पता क्या कहते हैं, जिंदगी की तो बातें तेरे पास है, जाए तो जाए कहाँ। जिसने नहीं सुनी वो कहेगा कैसे करूं, काम करूं या खुदा के पास, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। वो कहते हैं बलाम की तरह कि मैं खुदा को जानता हूं, पर उसकी कुदरत से फिर भी क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। और जो जानते हैं, पतरस ने जाना है, कहते हैं यीशु जाए तो जाए कहाँ, तेरी बातों से मुझे जिंदगी मिलती है। आज उन लोगों को वो जिंदगी मिलती है जो उसको सुनते हैं। हम गीत भी गाते हैं, मिठा नाम यहोवा दा, तेरे कलाम दिया गल्ला जान पांदिया। वाकई दसो जान पांदिया में, और जिन्ना विच जान पांदी हो फिर वो बलाम वाले काम नहीं करते। उस बलाम ने सिर्फ लालच नूं नहीं, बलाम दे अंदर एक लालच दी स्पिरिट आ चुकी हुई सी, और वो खुदा नूं की कर रहा सी, सुन नहीं पा रहा सी। क्योंकि लोग, अगर ये ऐसा नबी था जिन लोगों ने, अक्सर होता है ना कि हम जिससे हमें बरकत मिलती है, ये बरकत वाला नबी लगा, इसने क्या की लानत और बरकत। पर जब खुदा हमारे लिए रखना में खड़ा हो जाता है तो खुदा लोगों के मुंह बंद कर देता है, कोई हथियार तेरे खिलाफ ना चलेगा। और खुदावन उन हथियारों को क्या करता है, कैंसल करता है। और जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते तो वो बुझता है। कलाम में लिखा है पाकुर को मत रंजीता करो, क्योंकि वो सुनता है, वो आपसे बात करता है। अगर हम उसके कलाम को सुनकर उसकी गवाही नहीं देंगे तो हम झूठे कहलाएंगे। मसीह यीशु कहते हैं मैं वही कहता हूँ जो मैं बाप से सुनता हूँ, मैं अपनी मर्जी नहीं कहता, मैं वो कहता हूँ जो मुझे बाप कहता है। आज खुदा की आवाज को जितना हो सके सुन लेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने कानों की ख्वाहिश के मुताबिक अपना उस्ताद ढूंढा हुआ है। कलाम हमारी क्या करता है, तरबियत करता है। अगर हम खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे, तो फिर हम वही जिंदगी जिएंगे। 2024 में कुछ लोगों ने उसकी आवाज को बड़ा ही रंजीदा किया और कुछ उसी में एंड करके। आप पर खुदा का फजल है कि आज आप खुदा की क्या सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। हमें तब पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जिसकी आवाज हमने सुनी होती ना, हम उसके नाम की गवाही देते हैं। एक शख्स था और वो हमेशा स्कूल के बच्चों को कहता था मसीहों के खुदा को ना ही मानना, वो क्या करता है, बता देता है। उस बच्चे ने कहा हर बात उस्ताद आता है ये बात कहता है, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा अब जब उस्ताद उसके पास आता है तो वो कहता है उस्ताद प्रिंसिपल मैंने आपसे एक सवाल करना है। कहता करो। कहता अब ये जो पानी लगा लो या एप्पल लगा लो, अब मैंने पी लिया है, अब मुझे बताओ कि इसका स्वाद या इसका मजा कैसा है। कितना बेवकूफ है, पीता भी तू है, स्वाद भी तू चखा है, मुझसे क्यों कहता है। कहता है यस जानता मैं हूँ, मैं जानता हूँ उसका मजा। कहता है आप आइडिया लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। वो सत्य है
बोला कि वो बड़ा सख्त है, वो बड़ा सख्त है। जिस बंदे की आपने आवाज नहीं सुनी तो उसको आप बुरा ही कहेंगे ना। कोई आपको कहता है ये बदसूरा गाता है, अच्छा नहीं गाता, आप भी कहोगे नहीं नहीं इसको नहीं फिर क्वायर। क्यों? आपने तो उसको सुना ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते? उस बंदे ने कहा मैं जानता हूं कि वो कैसा खुदा है, वो किस कदर महबूब खुदा है। मैं जानता हूं कि वो बड़ा हलीम और फरोख्त खुदा है, वो प्यार से बड़ा खुदा। उसको सुनना सीख जाओ। जब हम उसको सुनना सीख जाते हैं दुनियावी चीजें नहीं सुनते। और कलाम में लिखा है सुनना मसीह के कलाम से, यानी हम दूसरी दुनियावी चीजें नहीं सुन सकते। हमें सुनना क्या अच्छा लगता है? गाने, ड्रामे, दुनियावी ठट्टाबाजी, ये चीजें सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अबले चाहता ही नहीं है कि आप उसकी मीठी आवाज सुने। ज़कई ने आवाज सुनी और वो नजात पा गया। पतरस ने उसका मजा चखा, वो कहता जाऊं तो फिर जाऊं कहां? हन्ना ने जाना कि ये कैसा खुदा है। वो आंसुओं से रोना शुरू हो गई। एहसास हो गया कि मुझे बच्चा नहीं, मुझे इलाही चाहिए। अब जब एली नहीं सुन रहा तो हन्ना रखना में बैठी है। अब खुदा तू मुझे औलाद दे, वो तेरी हैकल में तेरी मता सुनाई करेगा। आज उसकी आवाज को सुनना सीखे। हर चीज खुदा ने हमें दी हुई है। कान दो है, आंखें दो है। क्यों? क्योंकि हम आंखें रखते हुए भी देख नहीं पाते, सुनते हुए भी हम सुन नहीं पाते। क्यों? मसीह यीशु कहता है तुम सुन चुके हो। क्या हो गए? तुम सुन चुके हो। पहले भी तुम सुन सके, और पुराने नए में दोनों में यही बात कहते हैं कि तुम सुन चुके हो। आज जरूरत है हमें भी उसकी सुनने की, अपनी जिंदगी को खुदावन के ताबे करने की। वरना बलाम कहीं दूर नहीं है, कहीं आज वो हम में तो नहीं बसा हुआ। उसकी कुदरत को भी जान जाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, अपने गुनाह का इकरार भी कर जाते हैं, और फिर अपनी उन्हीं ख्वाहिशों में फंसे रहते हैं। क्योंकि खुदावन आज उसका वक्त है, वो चाहता है कि आप उसकी सुन लें। क्योंकि आखिर ज़माना वो बलाम की तरह है, बरक की तरह है, और खुदावन चाहता है उसको सुनने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशों से नीचे उतरना पड़ेगा। ज़कई जब ऊंचे पे चढ़ा था तो ख्वाहिशों में ऊंचा होगा। तो खुदावन को सुनने के लिए आपको खुदा क्या कहेगा? नीचे आ जा, अपनी ख्वाहिशों से नीचे आ जा और मेरी सुन ले। जिंदगी की रोटी तो चश्मे से मुझसे जारी होते हैं। अगर आज हम उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, शम्स यानी सुनना, लगोस, रहमा, खुदावन हमसे कलाम करता है, हर रोज करता है। और कलाम हम कहते हैं हमसे खुदावन बात करे। कलाम में लिखा है उसकी आवाज क्या है? बिजलियों की तरह है। लोग उसको सुन नहीं पाते। जब आप इबादत में आते भी है, लोग सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, सुस्ती इधर उधर ऐसे ही है। और खुदावन चाहता है उसकी आवाज सुने, और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो वो क्या करता है? हमें जवाब देता है। उसी तरह जैसे पतरस ने उसका मजा चखा और उसने कहा अब जाऊं तो मैं जाऊं कहां? आज जरूरत है उसकी आवाज को सुने। हम हर बार चर्च सुनते आए, कलाम को सुनते आए। अगर इतना कलाम आपने सुना था आज, तो प्लीज को ये लफ्ज ना कहना पड़ता कि वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। क्यों? कि तू मुझे जानता है। मुबारक है वो लोग जो उसको जानते हैं, मुबारक है वो लोग जो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और जो नहीं सुनते, कलाम में लिखे रोमियो में उसका पहला बाब लिखा है, खुदा फिर उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें छोड़ देता है कि वो गनीर और गंदे काम करें, क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है। आज अगर खुदावन आपको कह रहा है कि उसकी सुन लो, तो सुन लेनी चाहिए। जो बच्चा माँ बाप की आवाज सुनता है तो माँ बाप क्या करता है? उसकी तरबियत करता है। और खुदावन के कलाम में लिखा है जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ गहरे में जुड़ेंगे, तभी हम उसको सुनेंगे। आप भीड़ में उसको नहीं सुन सकते, उसके लिए आपको सेप्टर जाना पड़ेगा।
खुदावन की आवाज सुनने के लिए। अब देखिए, कान हमेशा खुदावन की आवाज को ब्लॉक करने की कोशिश कर। कोई ऐसी दुनियावी बात हो, आपके फौरन कान खुल जाएंगे। उस गुलाम ने तो अपने अंदर लालच रखा हुआ था। आज आप अपने अंदर देखेंगे हमारे अंदर क्या क्या चीज है। जो खुदा को जान जाते हैं वो ख्वाहिशों के पीछे नहीं, वो मसीह के लिए रोते, जैसे हन्ना ने रोया। और उस वक्त जब मैंने ये फील किया तो मैंने भी कहा, मैं तेरी अन्ना, तू मेरी फरियाद, क्योंकि मैं तुझे अब सुन रही हूँ। और जो लोग उसको सुनते हैं वो ख्वाहिशों के लिए नहीं, मसीह यस्सु के लिए रोते हैं। वो उसको जानते हैं कि जो मेरे लिए कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मसीह यस्सु कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा बाप कैसा है। उसने अपने बाप को सुना। आज हमें भी जरूरत है, खुदा पाक रूह को जरूरत है। पाक रूह चाहता है कि आप उसकी सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो वह रंजीदा हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, हलाकत में। आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि खुदावन ने बलाम की जबान को क्या कर दिया था, बंद। वो बोलने के लिए तो लानत आता था, पर मुंह से बरकत निकलती थी। क्योंकि जो लोग खुदा की सुनते हैं वो खुदा की आवाज सुनते हैं। और इसने 31 बाब में खुदावन के लोगों को किस तरह खुदा के गजब में फंसा दिया। उसमें लिखा है कि उसने बरक से कहा कि ये खुदावन के मुबारक लोग हैं, खुदा मुझे इनको लानत नहीं देने देगा। ऐसा कर, ये जो लोग हैं ना, ये ख्वाहिशों में जल्दी फंसेंगे। इनके लिए औरतों को क्या कर, भेज दे, और ये हरामकारी में फंस जाएंगे। और वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं, और खुदा का गजब उन पर आता है और वो लानत के शिकार हो जाते हैं। आज कोई ऐसा इंसान अगर आपकी जिंदगी में है जिसकी वजह से इब्लीस लानत आपकी जिंदगी में लाए, तो जरूरत है आप खुदावन के ताबे रहे। आप कहे उसी ज़कई की तरह उतर आए, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी मर्जी से, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो उसकी सुनता है। मकाशमा में लिखा हुआ है, उसको सुनने वाला, उसके कलाम पर अमल करने वाला और उसके कलाम को पढ़ने वाला मुबारक है। सुनना, और सुनना मसीह के कलाम से। हमें किसी और कलाम की इजाजत नहीं है कि हम सुने, मसीह के कलाम में, क्योंकि जिंदगी खुदा के कलाम है। जब कलाम बोलता है तो क्या होती है, चीजें तख्लीक में आती है, वजूद में आती है। जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे आप बनना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों और कहेंगे, खुदावन आज मुझे सुनना सिखा। रिसीथा पारा खुला रसी खुला रसी थारा, हालेलुया हालेलुया। सीथा पारा खीरा रसी खारे। कहना है कि खुदावन परमेश्वर, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो बलाम की तरह है, जिसने तेरी कुदरत को जाना फिर भी तेरा इनकार किया, और अभी मुझे ऐसा नहीं, मुझे पतरस जैसा, ज़कई जैसा, जो अपनी ख्वाहिशों से नीचे उतर आया, जिसने तेरे स्वाद को चख लिया और कहा कि जिंदगी की बातें तेरे पास है। आए खुदावन, तेरे कॉल मेरी जिंदगी में पूरे हो। तू रहमान, तेरे शब्द मेरी जिंदगी बख्शती है। मैं तुझे गौर करूं, तुझे मेडिटेट करूं, तुझे अंडरस्टैंड करूं, क्योंकि तू मेरा खुदावन आराशना वसीम मारा खुदावन। और रिवा रिवा रासिम मारे सभी अवश्य गाए, रवश्य करे, रवतो कूल आरे पाया नेशन। खुदावन हमें सुनने वाले का ओ रवा रवा ओ लीला रासिम मारे खुदावन। ओ खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ी आई हो, तू ही तारीफ के लायक है। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो और अवश्य नारे पालने चाहिए। आए खुदावन, आज हमें सीखने की जरूरत है। कभी दुआ आवश्यक है, तेरे खुदावन खुदा की आवाज को महसूस करें। जो कहते हैं आए खुदावन है खुदावन, कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदावन आज की बदल तेरे नाम की तारीफ हो। सभी दुआ अवश्य है। मैं चाहती जो खातमीन है वो यहाँ पर आ जाए।
हालेलुया 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 रब था गुना रात में आए खुदावन 2025 में मैं दिल लगा के और रीच के साथ तेरी आवाज सुनूं ये अंडरस्टैंड करने वाला जो यीशु के नाम से हमें सुनने वाला मेरा ये एरिया तेरी आवाज की तरफ हमें सुनने इसके नाम यीशु के नाम से तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी चंगाई कलाम में लिखा है सुनने में तेज और बोल में तू धीमा हो जा हमें सुनने में खुदा का प्रवेश बना क्योंकि खुदा जो तेरी आवाज को सुनते हैं वो उठते हैं वो अथाह जैसा करते हैं अरे खुदा हमें अथाह जैसा बनाते हैं हमें परवश्य जैसा बनाते हैं ओ रीवा 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 हमारे गाली ब्लेश दे यीशु के नाम से यीशु के नाम से तेज और